हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेज। आज हम बात करेंगे, क्लास 10th का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। जब अपन बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज में क्या आता है। फिजिकल चेंज में अपन कहते हैं कि जैसे किसी सब्सटेंट की स्टेट चेंज हो जाना, जैसे कि आइस का मेल्ट हो जाना, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। इसमें कोई न्यू सब्सटेंट ऑकर नहीं होता, यानी कोई नया सब्सटेंट बनता नहीं है। बट अपन जब केमिकल चेंज की बात करेंगे, किसकी, केमिकल चेंज की, यानी केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, रिजल्ट में फॉर्मेशन ऑफ द वन और मोर न्यू कंपोनेंट या न्यू कंपाउंड। अपने को एक या एक से ज्यादा क्या मिलेंगे, नए कंपाउंड मिलेंगे। इन्हें क्या कहेंगे अपन, केमिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज में जो कुछ भी हो रहा है उसे अपन क्या कह देंगे, केमिकल रिएक्शन कह देंगे। फॉर एग्जांपल, अपन ने बचपन से देखा है कि कोयले को कभी जलाया है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और कौन सी गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, पहले कार्बन था, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और न्यू सब्सटेंट बना या नहीं बना, न्यू सब्सटेंट मिला अपने को, इसको क्या कह देंगे अपन, केमिकल रिएक्शन। बट जब भी बर्फ क्या होता है, मेल्ट होता है, बर्फ क्या होता है, मेल्ट होता है, तब वो किस में कन्वर्ट नहीं होता है, नए सब्सटेंट में नहीं हो रहा है। पहले भी तुम्हारे पास बर्फ यानी वाटर ही था, पहले भी तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला क्या था, H2O। और वाटर का भी यही है, और आइस जब बन गई वो भी किस में है, H2O में। और अगर वो वेपर में भी कन्वर्ट हो जाएगी तो भी किस में जा रही है, H2O में। क्या यहाँ पे फेज चेंज हुई है, हाँ, बट क्या न्यू सब्सटेंट मिला है, नहीं। जिस किसी भी चेंज में अपने को न्यू सब्सटेंट मिलता है उसे क्या कहते हैं अपन, केमिकल चेंज कहते हैं। ऐसी इसमें जो यूज होती है उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आगे देखो, आपने लिखा है, आगे लिखा है कि इसमें एक तो न्यू सब्सटेंट प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड कह रहे हैं कि चेंज इन एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी में चेंज कैसे होगा, दो टाइप की रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जिसमें हीट इवॉल्व होगी और कुछ में क्या होगी, एब्जॉर्ब। यानी यहाँ पे एनर्जी में चेंज आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी में क्या आता है, चेंज। यानी रिएक्शन होने से पहले एनर्जी उनकी कुछ अलग होती है और रिएक्शन होने के बाद उनकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट अपन कहें तो थर्ड पॉइंट में कह रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑकर चेंज इन द मास। ठीक है, थोड़ा बहुत मास में भी सब्सटेंट के चेंज आ जाएगा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, अभी देखें यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, तो क्या कार्बन और ऑक्सीजन का सब्सटेंट का मास वही रहेगा आफ्टर रिएक्शन, नहीं। ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 में। तो चेंज किस में आ जाएगा, मास में चेंज आ जाएगा। ठीक है, और आगे कहेंगे कि देयर इज द परमानेंट अल्टरनेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो अपन कहेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जिस चीज का अपन यूज करते हैं उसे ही क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो केमिकल इक्वेशन इज द रिएक्शन of the reaction that the represent of a chemical change in the terms of the symbol और formulas of the reactions। देखो, कोई भी रिएक्शन जो होती है उसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखना, किसके फॉर्म में, सिंबल्स या फॉर्मूलों के फॉर्म में लिखना, वही उसका क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे इक्वेशंस मैथ्स में बहुत पढ़ी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग रिएक्शंस इक्वेशंस पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है, सिंबल्स ही होते हैं एक तरीके से। ठीक है, जैसे बड़ी सी बात होती है कि मान लो कि गुणवर्धन ने 10 रुपए लक्ष्य को दिए, है ना, लक्ष्य ने वो 10 रुपए गुणवर्धन वाले और अपने 10 रुपए ऐड करके मान लो कि रवीना को या रचना को दे दिया। ठीक है, तो अब टोटल मिलके रचना के पास कितने पैसे हुए, तो तुम ऐसा थोड़ी है कि बार बार लिखते हो रवीना को इतना, माना एक्स वाई। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई और फिर एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कैसे अपने केमिस्ट्री में भी अपन रिएक्शन को टर्म्स के अंदर, जैसे मान लो कि अपन कहेंगे कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चेंज का एक इतना बड़ा स्टेटमेंट था। अपन इसको देखो इस छोटे से फॉर्म में लिख देते हैं कि कार्बन रिएक्ट का मतलब ऐड हुआ विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया, छोटे फॉर्म में अपन ने क्या लिख दी, एक इक्वेशन फॉर्म में लिख दी। किस फॉर्म में लिख दी, इक्वेशन। अपन वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाएगा, गिव्स देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड। किसी भी रिएक्शन के अंदर अपन जब कहेंगे, रिएक्शन को जब वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं या उसको सिंबॉलिक रूप से क्या कर रहे हैं अपन, डिनोट कर रहे हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। उसको ही क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। आगे देखो, हाँ इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक रिएक्टेंट आ रहा है, एक क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। एक रिएक्टेंट आ रहा है, एक क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट वो होते हैं जो फॉर्म होते हैं, यानी जो बना है, न्यू सब्सटेंस जो भी ऑकर होगा अपने को, न्यू सब्सटेंस जो भी ऑकर होगा अपने को, उसको तो क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। और जो भी अपन ने सब्सटेंस यूज किया शुरुआत में, जो अपने पास सब्सटेंस था, उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया होगा कभी, Mg+O2। जब भी किसी चीज का कंबंसन करवाते हैं तो वो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करती है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एक टाइप का क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसमें तुम्हारे पास शुरुआत में थी क्या, मैग्नीशियम थी और ऑक्सीजन था। इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी एक टाइप की क्या हो गई, केमिकल। पहले केमिकल रिएक्शन थी जब अपन ने बोला कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल इक्वेशन में। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। नेक्स्ट में कहता है कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं रिएक्शन को। एक टॉपिक और देख लेते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखूंगा मैं, है ना, कि जैसे जिंक है जो कि रिएक्शन कर रहा है HCl से। किससे, HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सॉलिड हो गया, ये मान लो एक्वस है। ये क्या है, एक्वस। किसी भी रिएक्शन में ऐसा सॉलिड, एक्वस ये लिखे आ सकते हैं नीचे। ये इसकी स्टेट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, स्टेट। किसी भी रिएक्शन, जैसे अपन ने ये पढ़ा है इसके अंदर, यहां नीचे क्या लिखा रहेगा, यहां नीचे लिखा रहे मान लो सॉलिड, ये गैस फॉर्म में, ये वापस किस में आ जाएगी, गैस में। ये जो लिख रखा है ये इनकी स्टेट को बताता है। ये किन को बता रहा है, स्टेट को। इसमें देखो सॉलिड, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, और AQ एक और लिखा होता है जिसको कहते हैं एक्वस। क्या कहेंगे, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर में। किसमें, वाटर में। वो चीज क्या है, डिजोल्व है, उसको क्या कहेंगे, एक्वस। तुम देखोगे अपने NCERT के अंदर देखोगे, हर रिएक्शन अप्रोक्सीमेट, हर रिएक्शन के नीचे ऐसे सॉलिड, गैस, एक्वस लिखा होता है। तो उसका मतलब क्या है कि वो कौन सी स्टेट में, वो कौन सी स्टेट में। तो देखो अपन ने कहा जिंक जो है HCl से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, अपन कहेंगे जिंक क्लोराइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, और ये वापस किस में आ जाएगा, एक्वस में। ये एक रिएक्शन है। ये क्या है, एक रिएक्शन। क्लास 9th में अपन ने एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ा था, है ना। केमिस्ट्री के दो बेसिक प्रिंसिपल पढ़े हैं। ठीक है, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा डिफाइन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसमें अपन कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं तो मास को जनरेट कर सकते हो, नहीं तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अब यहां ध्यान देना, यहां देखो एक जिंक था, एक हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन था। कितना, एक एक एक। बट यहां आके जिंक कितना है, अरे बोलो, एक। हाइड्रोजन कितना है, दो। और क्लोरीन कितना है। क्या यहां से यहां जाने पे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का मास ज्यादा जनरेट हो गया। भाई अपने पास पहले, मेरे पास मान लो एक बोरी थी और थोड़ी देर बाद में मैं पावटा तक पहुंचा और पीछे देखो अरे 2 बोरी कैसे होगी। ऐसा क्या हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, उस गड़बड़ को सही करने के लिए अपन रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे लाइफ में सब कुछ बैलेंस होना जरूरी है, वैसे वैसे केमिस्ट्री में सब कुछ बैलेंस होना जरूरी है। जैसे थोड़ी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई बैलेंस होनी जरूरी है, वरना घर वाले पीटते हैं कि नहीं पीटते। वैसे अगर तुम केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे तो तुम्हारा भी मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो देखो बैलेंसिंग का तरीका क्या होता है सॉरी, बैलेंसिंग का तरीका होता है जितना लेफ्ट, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और ये क्या हो गई, राइट हैंड साइड। भाई ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब मेरे को बताओ जितने मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड में उतने किधर होने चाहिए, राइट हैंड साइड में।
तो अब एक चीज ध्यान रखना, इसको बॉक्स में मानना है, इसको किस में मानना है, बॉक्स में। मैं हर बार एक बात बताता हूं कि जब भी कोई रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स बना है ये इनके घर है, ये तो इनके क्या है, घर। और अपन को घर के अंदर छेड़छाड़ी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ बाहर जो जगह लग रखी है नेम प्लेट, वहां पे तुम कुछ जाके कलाकारी कर सकते हो। फिर कलाकारी भी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव करो कि किसी के नाम के आगे श्री लगा दिया या जी लगा दिया, श्रीमान लगा दिया, मिस्टर लगा दिया, डॉक्टर लगा दिया, तो वो राजी होगा कि ये मजा आ गया, आज तो किसी ने इज्जत विज्जत दी है, ठीक है। और किसी ने जाके लिख दिया कि बहुत अच्छी अच्छी विभूति लिख दी कि हाँ आप तो ये हो, है ना, अच्छी अच्छी बात लिख दे, तो सामने वाले को गुस्सा भी आ सकता है। ऐसे कैसे, जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ऐसे भी हम जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो नंबर वही लगाना है। पहली बात तो घर के अंदर नहीं, कहां लगाना है, बाहर की साइड। और नंबर ऐसा ही लगाना है कि जिससे वो क्या हो, खुश हो, यानी जिससे कि वो बैलेंस हो सके, जिससे क्या हो सके, बैलेंस हो सके। तो पहले देखो अनबैलेंस कौन है, एक तो हाइड्रोजन अनबैलेंस है, कौन है, हाइड्रोजन अनबैलेंस, और दूसरा कौन है, क्लोरीन अनबैलेंस। कितना है, दो का चेंज है दोनों में, ठीक है। तो दो का चेंज है, तो अब मेरे को ये बताओ इधर दो का चेंज है कि इधर दो का चेंज है, कम किधर है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कम है। तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें कितना बढ़ाना है, दो बढ़ाना है। दो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, यहां हर चीज मल्टीप्लाई होगी, यहां क्या होगी, हर चीज मल्टीप्लाई। तो दो कहां लगाओगे, HCl के आगे, दो कहां लगाएंगे, HCl के आगे। HCl के आगे जैसे ही दो लगाएंगे, अब अपन रिएक्शन को देखेंगे, यहां पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई, यहां से भी ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो अब रिएक्शन में देखो, जिंक 1 1 सेम, हाइड्रोजन 2 2 सेम, क्लोरीन 2 2 सेम। क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ। क्या इधर जितना जिंक का मास है उधर भी उतना ही जिंक का मास है, जिधर इतना हाइड्रोजन जितना इधर है उतना ही उधर है, क्लोरीन जितना इधर है उधर ही इतना है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस। और बैलेंस रिएक्शन में अपने को कोई टेंशन नहीं है। और कौन सा लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है यहां पे, मास ऑफ कंजर्वेशन, मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या कहा कि हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन आता है, सीबीएसई पूछती है अपने से, आरबीएसई वाले भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि क्यों करता है, द केमिकल इक्वेशन नीड टू बैलेंस सो दैट इट्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि उसको कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। क्या करना है, सेटिस्फाई, कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो, फॉलो हो। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, फॉलो होना जरूरी है। जिसके लिए अपन क्या कहते हैं कि क्या होना जरूरी है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। आगे वो कह रहा है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन occur when the number of difference atoms elements in the reactant side equal to the product side। जितने रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड में है एलिमेंट्स, उतने कुतने किधर होने चाहिए, रिएक्टेंट की साइड में, तब वो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। तब वो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। कैसी होगी, बैलेंस, ठीक है। अब एक रिएक्शन और ले लेते हैं अपन और उसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं, ठीक है, जिससे कि अपना कंसेप्ट क्या हो जाए, और बिल्डअप हो जाए। जैसे ये होती है CH4। CH4 कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। कौन सी है, मीथेन। इसको अपन नेचुरल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का कंबंसन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, कंबंसन। इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई रिएक्शन के अंदर कंबंसन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन, मीथेन, एथेन, मैथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर। क्या इस इक्वेशन के अंदर जितने कार्बन इधर है उतने उधर है क्या, चेक कर लो। सर कार्बन इधर एक है, उधर भी कितना है, एक है। सर इधर हाइड्रोजन कितने हैं, बोलो 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, नहीं। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 3। अब देखो, अब ये तो समस्या होगी। पहले वाली के अंदर तो दोनों ही 2 2 थे और 1 2 लगाते ही काम हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है कि सर ऑक्सीजन में तो 2 का चेंज, सॉरी हाइड्रोजन में तो 2 का चेंज और ऑक्सीजन में 1 का ही चेंज आ रहा है, तो हम बैलेंस कैसे करें। तो कुछ नहीं, पहले देखो डिफरेंस ज्यादा किसमें, किसमें, हाइड्रोजन में ज्यादा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस वाले घर के आगे क्या लगाओगे तुम लोग, 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2, जैसा तुम लोगों ने बताया। तो यहाँ क्या लगा दिया तुमने, 2। तो हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे,
2 से, और एक ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ऑक्सीजन। तो अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, नहीं 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए 4। ठीक है, अब इधर बताओ मेरे को, इधर इधर ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है अभी तक 2। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करोगे, तो यहां पे भी क्या लगा दोगे 2, और ये क्या हो गया 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 4। इधर और इधर अब एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। इसे ही क्या कह देंगे अपन, बैलेंस इक्वेशन, क्या कह देंगे, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों करते हैं बैलेंस इक्वेशन, कोई पूछेगा तो कौन सा लॉ फॉलो अप करवाने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी आ जाए व्हाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो सीधा आंसर देना है टू सेटिस्फाइड द कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में अब अपने को देखनी, अपन ने रिएक्शन की बात कर ली कि सर रिएक्शन होती क्या है, रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी जो केमिकल चेंज हो रहा है, कोई भी जो केमिकल चेंज हो रहा है वही क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ने बात की बैलेंस करनी क्यों जरूरी है, वो सीख गए। उसके अंदर जो अनबैलेंस रिएक्शन होती है, एक वर्ड पूछ लेते हैं कई बार, स्केलेटल रिएक्शन क्या होती है ना, स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल। तो उसको कहते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जब कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसे क्या कहेंगे, स्केलेटल रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन क्या होती है, जब एलिमेंट्स को वर्ड के फॉर्म में लिख रखा है, यानी कार्बन पूरा लिख रखा है, और जब सिर्फ कार्बन सी लिख के नीचे क्या लिख दिया, उसका सिंबल लिख दिया, तब वो कैसी हो जाएगी, इक्वेशन के फॉर्म में आ जाती है। अब अपने को मेजरली 6 टाइप की रिएक्शंस को पढ़ना है। मेजरली कितने टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन, 6 टाइप की। ठीक है, वो कौन कौन सी है, पहली अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। दूसरी पढ़ेंगे अपन डीकंपोजिशन, कौन सी पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन। और तीसरी डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और लास्ट वन कौन सी पढ़ेंगे, रेडॉक्स पढ़ेंगे। तो पहली अपन रिएक्शन देख ले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन तुम्हें पता है, कॉम्बिनेशन होता है भाई, जैसे अपन घर पे भी कॉम्बिनेशन करते हैं कि इसको और इसको साथ भेजते हैं, तो ये वाली चीज ये दोनों लेंगे, मैं टेबल लेने भेजूंगा, तुम दोनों को साथ भेजूंगा कि तुम दोनों जाओ और टेबल लेके आ जाओ, सीधी सी बात है। इसका मतलब 2 जने जाके एक प्रोडक्ट बनाए, कितने, एक प्रोडक्ट। तो यहां अपन क्या कह रहे हैं, the reaction in which 2 or more reactant combine to generate a single product, to generate a single product, that's are called combination reaction। combination reaction में 2 reactant होंगे, क्या होंगे, 2 reactant। जैसे एग्जांपल के लिए अभी पहले बताया था, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन और ले लूं मैं, जैसे चूना सुना, लाइम, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, अपन इसको इसको लाइम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लाइम, चूना। इसके अंदर क्या डाल देंगे अपन, वाटर डाल देंगे, तो क्या बनेगा, सैक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अपन ने लाइम के अंदर जैसे ही वाटर मिलाया, देखो भाई करते क्या है, गांव में जब भी पहले क्या करते हैं, पुताई वगैरह करते थे, कलर करते, अब तो तुम लोग पुट्टी वगैरह देखते हो, इसको चूना नहीं समझना है ना। चूना होता था जो घर बनाने में यूज करते थे, तो वो पाउडर जो होता है उसको तो अपन कहते हैं लाइम या क्विक लाइम, क्या कहते हैं, क्विक लाइम। जब वो वाटर से रिएक्शन करता है, किससे, वाटर से रिएक्शन, तो क्या बनता है, सेक लाइम बन जाता है। क्या बन जाता है, सेक लाइम। क्या यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना, एक, तो ऐसी रिएक्शन को भी क्या कहेंगे अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन। इसको क्या कहते हैं, कोई पूछ ले तो क्या कहोगे, लाइम कौन सा, क्विक लाइम। ये कौन सा है, सेक लाइम, कौन सा है, सेक लाइम। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये सेक लाइम जो होता है, ये रिएक्शन अपनी अलग रिएक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन, अभी पहले तो ये समझो, इस रिएक्शन के अंदर हीट बनेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट निकलेगी, हीट निकलती है। जब भी चूना जो होता है ना, गांव में सुनना कभी, चूने के अंदर पहले के लोग क्या करते थे, चूने से ही घर बनाते थे, तो चूने के अंदर जब पानी डालते थे तो इतने बड़े बड़े, लगभग इतने बड़े बड़े जूते पहनते थे, प्लास्टिक के जूते, लगभग अपने घुटने तक आए ऐसे जूते, और फिर वो पहन के उसके अंदर घुसते थे, और फिर उसको क्या करते थे, मिक्स करते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो चूना क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है, काफी टाइम तक वो गर्म रहता था, और अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है। अगर तुम एक बीकर लो, बीकर में क्या डालो, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या डालोगे, वाटर, तो तुम थोड़ी देर बाद में देखोगे बीकर क्या होगा, वार्म हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, गर्म होगा। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बन रही है,
हीट बन रही है। क्या बन रही है? हीट बन रही है। क्या बन रही है? हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बन रही है, निकल रही है, निकल अपन कहते हैं ना यार निकल, तो अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एग्जिट। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। क्या कह देंगे? एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रही है? निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। हीट किसके साथ निकल रही है? प्रोडक्ट के साथ, तो इसे क्या कह देंगे? एक्सोथर्मिक। क्या कह देंगे? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? व्हेन वन और मोर देन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल अपन कह रहे हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है? कौन सी? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या करना? तोड़ना। किसको तोड़ना? अच्छा ठीक है, सब्सटेंस को, यहाँ किसी और चीज को नहीं तोड़ना कभी भी, ऐसा नहीं मन हो गया जो तोड़ दिया है। ठीक है, तो अपन किसको तोड़ेंगे? इन रिएक्टेंट्स को तोड़ेंगे। एक सिंगल रिएक्टेंट लेंगे और उसको क्या करवाएंगे? ब्रेक डाउन। तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए जिगिरा? तो हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात है। मैं गुणवर्धन को भूखा रख दूं फुल और लाके यहाँ बोलूं कि चल तोड़, गुणवर्धन कहेगा मैं खुद टूटा हुआ हूं, मेरे को क्या तोड़ने का बोल रहा हूँ, है ना? वरना अभी देखो इधर पटक रहा है, इधर पटक रहा है सर, कि कैसे भी मैं ऐसे तोड़ दूं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एनर्जी। जब भी कोई चीज को तोड़नी हो तो क्या चाहिए होती है? एनर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने ये लिया, ये क्या है? इसका नाम क्या होता है? और क्या इसको मतलब अपन इसका केमिकल नेम क्या होगा? इसका नाम क्या होता है? सी ए क्या होता है? कैल्शियम। CO3 आयंस, 9th क्लास में पढ़े हैं तुमने आयंस वगैरह। तो CO3 आयंस को क्या कहते हैं? कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम हो गया इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं? गर्म। अब गर्म क्यों कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि इसको क्या करना है? तोड़ना है। जैसे ही एनर्जी मिली थी, ये क्या हो गया? CaO प्लस CO2। CaO प्लस CO2, ये क्या बन गया? इसको क्या कहेंगे? अभी बताया था, ऑक्साइड। और अपन जनरली नेम इसका क्या लेंगे? क्विक लाइम। क्या लेंगे? क्विक लाइम। इसको अपन किस में? अब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट कितना? सिंगल। प्रोडक्ट कितना? दो, है ना? व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, दैट्स आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट दी है तुमने कि ली है? दी है। किसको दी? रिएक्टेंट्स को। जब रिएक्टेंट्स को हीट देते हैं, व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट, व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्शन, दैट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को क्या कर रहे हैं? एब्सॉर्ब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रिएक्टेंट। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? हीट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे अपन? नहीं नहीं, एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। और डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? टूटने वाली रिएक्शन को। किसको? टूटने वाली। अब वो टूटने, देखो ऐसा थोड़ी एनर्जी एक फॉर्म में मिल रही है। हीट दे दी किसी को, जैसे कहते हैं ना कि इसको भगाना है यहाँ से, मतलब भगाना मतलब तोड़ना ही, अपने पास से तोड़वा रहे हैं। तो क्या करते हैं? कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहते हैं तपा दे अटो जो बवार भाग जाए। मारवाड़ी में ऐसा कहते हैं ना। तपा दे का मतलब क्या हुआ? कि गर्म कर दे। गर्म कैसे करते हो? बात बोल के ही करते हैं अपन, है ना? तो कुछ बातें बोलने से लोग भाग जाते हैं, है ना? और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको कुछ दिखाने पे भी भाग जाते हैं कि ये देगा या ये भागेगा, यहाँ से नहीं भागेगा, वो भी हो रही। तो एनर्जी किसी फॉर्म में भी दे सकते, ये तो जनरल लाइफ में। ऐसे केमिस्ट्री के अंदर अपन 3-4 तरीके से एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से। तो एक तो एनर्जी देते हैं किसी को गर्म करके, जो हीट के फॉर्म में, उसको तो अपन कहते हैं, इसको तो अपन कहेंगे थर्मल। थर्मल डी, एक सेकंड, है ना, ये लो, थर्मल डी कंपोजिशन। ठीक है, ऐसा ही है नहीं है? एक सेकंड जादू, ये क्या हुआ? एक सेकंड, इसको अंडू कर देते हैं। लो, हो गया। थर्मल डी कंपोजिशन, है ना, कंपोजिशन। ठीक है। दूसरा अपन कहेंगे फोटो डीकंपोजिशन। क्या कहेंगे? फोटो डीकंपोजिशन। और तीसरा क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। पहला थर्मल, थर्मल का मतलब क्या देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है। क्या देनी पड़ रही है, हीट। जब भी तुम किसी चीज को हीट दोगे, किसी भी रिएक्टेंट्स को क्या दोगे, हीट दोगे, और वो टूट जाए, जो हीट लेके क्या कर जाए, टूट जाए, तो ये जो बात हुई है, ये जो बात हुई है, बात का मतलब रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुई है इसे क्या कहोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसे तो क्या कह दोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और जब फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, लाइट, फोटोन, फोटोन के फॉर्म में लाइट जो होती है वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी को लेके आती है। तो जब भी किसी रिएक्शन में सनलाइट दे रहे हो तुम, क्या दे रहे हो, सनलाइट, ठीक है, और रिएक्शन हो रही है, तो उसे क्या कहोगे, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहोगे, फोटो डिकम्पोजिशन, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है, क्या हो रही है, उसे क्या कहोगे, फोटो डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी देने पे, करंट दिया किसी को, है ना, ऐसे कोई जा रहा था, उसको बोला थोड़ा पकड़ तो दोनों तार, उसने पकड़ा और वो टूट गया, है ना, कौन टूटेगा, ऐसे अभी तोड़ते हैं ना, जैसे ही उसको ऐसे एनर्जी देते हैं वो टूट जाता है। ऐसे डिकम्पोजिशन को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कह देंगे, कोई दिक्कत, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, शाबाश, बहुत बढ़िया, मैं चेक कर रहा था, तुम क्या सोचे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखते हैं, जैसे अपन ने क्या बोला, थर्मल, थर्मल का तो एग्जांपल ये रहा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी तुमने तो ब्रेकडाउन हो गया। अब तुम पूछोगे सर फोटो का, देखो पहले तुम्हें पता, मम्मी पापा से पूछना कभी घर जाके कि आपके जमाने में, है ना, भिड़े के जमाने में, आपके ही, उसके अंदर पहले फोटो की नेगेटिव आती थी, पता है, नेगेटिव्स आती थी, ऐसे देखते थे सनलाइट के अंदर, है ना, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आते थे पहले, पहले के जमाने में, है ना। तो पहले के जमाने में जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, कौन सी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो वहां पे एक सब्सटेंट यूज होता था जिसको कहते थे सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, भाई AgBr। इसको जैसे ही सनलाइट में, किसमें, अभी तो क्या है ना, अब तुम लोगों ने तो ऐसी पुरानी वाली मूवीज देखी नहीं, अगर तुम पुरानी मूवीज देखोगे ना तो उसमें ज्यादातर विलन्स को ऐसे अंधेरे कमरे के अंदर वो फोटोओं को ऐसे काम करता था फोटो पे, तो अंधेरा कमरा और थोड़ी बहुत उसमें हल्की सी, मतलब जैसे 0 वाट के लट्टू लगते हैं ना अपने घरों में, वैसे लट्टू लगे रहते थे, और वो ऐसे फोटो साफ करता था और फिर कहता था अच्छा इसको खत्म करना है क्या, इस तरीके से करता रहता था। तो वो अंधेरे कमरे में क्यों करता था, क्योंकि वहां सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते थे, किसको, सिल्वर ब्रोमाइड। अब वो जैसे ही सनलाइट की से कांटेक्ट करेगा, किससे, सनलाइट से या लाइट से कांटेक्ट करेगा, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। किस किस में, एक तो Ag में, और साथ में कौन सी गैस बनाएगा, Br2, यानी ब्रोमीन गैस बना देगा। ये तो गैस बन जाएगी, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, ये भी अपने पास किस में है, सॉलिड में, एक तरीके से, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में। किस किस में, सिल्वर और ब्रोमीन। क्या अपना जो सब्सटेंट चाहिए था वो है क्या, नहीं। इस वजह से अपन क्या कहते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड को कभी भी सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यू हैव अ सब्सटेंट विच इज कॉल्ड सिल्वर ब्रोमाइड, विच इज कॉल्ड सिल्वर ब्रोमाइड, कैन वी पुट इट इन सनलाइट, अपन कहेंगे नो। वो कहेगा ऐसा क्यों, नो कह दिया यार फ्री हो गए क्या, नहीं, अपन कहेंगे बिकॉज इट्स ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन, इट्स ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि ये फोटो डिकम्पोजिशन शो करेगा, दैट्स व्हाई इट्स ब्रेक डाउन इनटू द सिल्वर एंड ब्रोमाइड, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कांट पुट सिल्वर ब्रोमाइड इनटू द सनलाइट, ठीक है, देन सनलाइट में अपन इसको नहीं रख सकते। अब ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहां पे क्या एनर्जी देनी पड़ी कि लेनी पड़ी, देनी पड़ी, किसके फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में। एक और होता है AgCl, कौन होता है, AgCl, ये भी ब्रेक डाउन होता है, सिल्वर क्लोराइड और Ag और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag और Cl2 गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एक अपन ने लास्ट रह गया कि सर किसको करंट दे कि वो टूट जाए, है ना, किसको करंट दे कि वो टूट जाए, तो अपन वाटर को करंट देते हैं, किसको, वाटर को। H2O को जैसे ही अपन क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ब्रेक डाउन होता है किस किस में, H2 प्लस O2 में। क्या ये रिएक्शंस बैलेंस है ऊपर वाली, नहीं है। क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, और यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। कैसे, जादू से, कैसे, नहीं जादू कुछ नहीं होता, अपने को करनी पड़ती है। देखो इधर ब्रोमीन 2 थी, मेरे को इधर 2 करनी थी, मैंने 2 लगा दिया, तो ब्रोमीन को बैलेंस करते करते ये अपना सिल्वर नाराज हो गया, वो बोला मैं तो 1 की, तुम 2 हो गए, तो अपन ने कहा चल ले ठीक है तू भी 2 हो जा, और उसको भी क्या कर दिया, 2 बना दिया, रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट बैलेंस हो गई। सेम अब वाटर के साथ आए, वाटर को कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन राजी हो रहा है, ये ऑक्सीजन देख तेरे बैलेंस नहीं है, तो अपन ने कहा ले
जैसे 2 लगाया, ऑक्सीजन गुस्सा हो गया कि मेरे को तो बैलेंस करवा दिया, पर इस हाइड्रोजन का भी कुछ देखो, वो आदमी अच्छा है ऑक्सीजन है ना, उसने दूसरे का भी सोचा है। ठीक है, तो अपन ने कहा चल ले, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस। अब क्वेश्चन क्या आता है, तुमने देखा भी है ऐसा क्वेश्चन है ना, और देखोगे, ये क्वेश्चन बच्चों को परेशान भी करता है कि भाई जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो दो गैसें बनती, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो किस रेशियो में बन रही है? तो अपन कहेंगे कि जितना इसके आगे लिखा हुआ है वो तो कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन तो 2 बनेगी, और ऑक्सीजन कितनी बनेगी, 1, हाइड्रोजन 2 मोल बनेगी और ऑक्सीजन कितने मोल बनेगी, 1 मोल। ये जो इसके आगे नंबर लिख रखे होते हैं ये इनके मोल्स होते हैं, क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। यानी ये कितने मोल था, 2 मोल तो क्या बनेगी हाइड्रोजन, और 1 मोल क्या बनेगी, ऑक्सीजन। कितने मोल से, 2 मोल वाटर से। कितने मोल से, 2 मोल वाटर से। अगर तुम इसकी जगह 1 मोल वाटर लो, क्या लोगे, 1 मोल, तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, आधा। ये कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, इस तरीके से कुछ 1 रेशियो वाटर के डी, अपन वाटर को डिकम्पोजिशन करेंगे तो देखो अपन क्या कहेंगे, उसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल, अपने को मिलेगा कितना मोल ये बता रहा हूं। ठीक है, वाटर के अंदर कितना होता है, मास का रेशियो, वो तुमने पढ़ा है डिफाइन प्रोपोर्शन वाले में, वो अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने पास दो रिएक्शन आई, एक तो एक्सोथर्मिक और एक कौन सी आ गई, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक जैसा तुम्हें बताया कि बाहर निकलती है हीट, क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या है, रिलीज, है ना। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज रिलीज दिस इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। वो लाइट के फॉर्म में भी निकल सकती है, रिएक्शन में लाइट के फॉर्म में भी क्या निकल सकती है, एनर्जी। जैसे तुम लोगों ने कभी मैग्नीशियम रिबन देखोगे, व्हाइट एकदम जलाओगे तो उसमें लाइट निकलती है ना। कोयला जलाते हो तो अपने को क्या मिलती है, लाइट मिलती है ना, एक तरीके से उसमें से हीट निकल रही है, और साथ में रोशनी निकलती है कि नहीं निकलती है, लकड़ी जलती है तो रोशनी निकलती है कि नहीं निकलती है। ठीक है, तो वो हीट और लाइट के फॉर्म में क्या कर रहा है, एनर्जी को छोड़ रहा है। और यहाँ पे क्या होगी, हीट इज एब्जॉर्ब विद द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के साथ क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़े उसे, तो एंडोथर्मिक। और जब हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक। हीट निकलती है तब क्या कहते हो, एक्सोथर्मिक। कौन सी कहते हो, हीट निकलती है तब, हीट इज रिलीज तब एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक। अब एग्जाम्पल याद रखना, एक तो जितने भी कंबंसन है, जैसे मीथेन को कंबंसन करवा रहे हो, ठीक है, CO2 प्लस वाटर, ठीक है, कार्बन को कंबंसन करवा रहे हो, जितने भी कंबंसन है वो सब कैसे प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। किसी भी चीज को जब जला रहे हैं अपन तो उसमें हीट निकलती है, उसमें हीट क्या होती है, निकलती है। अब बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं, सर मैंने माचिस जला के उसको जलाया ना, तो हीट तो पहले मैंने दी थी, तो उसको बोलना माचिस से हाथ ज्यादा जलेगा या जब लकड़ी जल रही है तब हीट, तो कहेंगे लकड़ी जब जल रही है। इसका मतलब हीट ज्यादा बनी है, एज कंपेयर टू जितनी दी उसके कंपेरेटिवली ज्यादा बनी है, तो चेंज इन हीट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी हीट अपने को ज्यादा मिल रही है। इस वजह से अपन क्या कहते हैं, जितने भी टाइप के कंबंसन है, जितने भी टाइप के कंबंसन है, चाहे नेचुरल गैस का कंबंसन हो, चाहे कार्बन का कंबंसन हो, चाहे मैग्नीशियम का कंबंसन हो, वो सब क्या है, कैसे प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। कैसे है, एक्सोथर्मिक। एक अपन कहते हैं कि एक्सोथर्मिक के अंदर अपन जैसे कि मान लो वाटर को बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, वाटर को, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एक अपन और प्रोसेस लेते हैं कि भाई जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है, क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में तुम सनलाइट देते हो या निकलती है, देते हैं, क्या करते हैं, देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को किस में लोगे, एंडो में या एक्सो में, एंडो में। किस में लोगे, एंडो में। तो ये तो हो गया फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस में आ जाएगा, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में रेस्पिरेशन आएगा, कौन आएगा, रेस्पिरेशन। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि भाई रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई। तुम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हो, बताओ। क्योंकि उसमें क्या बन रही है, हीट, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। किसके, एटीपी। क्या होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, जल्दी बोलो भाई, कौन सी गैस होती है, किससे रिएक्शन करती है, ग्लूकोज से। ये अपना ग्लूकोज आया, इसके सामने ऑक्सीजन आई, और इसने क्या किया, CO2 और क्या बनाया, वाटर बनाया। क्या बनाया, वाटर, और साथ में क्या बनाई, ATP। इसको क्या कहते हो तुम, एनर्जी कहते हो कि नहीं कहते हो,
ये क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी बनी है। ऐसी रिएक्शन तो अपन कहेंगे व्हेन, सॉरी, इन अ रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है, एटीपी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। और फोटोसिंथेसिस कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, बिकॉज सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, बिना सनलाइट के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक। एक होता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह होती है, सब्जियां वगैरह खा के जब बच गई, उसको मान लो अपन फेंक रहे हैं, बट अपन एक गड्ढे में डाल दें और उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करें, खाद बना दे उससे, तो वो कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक का एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें भी हीट क्या होती है, बनती है। एक अपन कहते हैं डाइल्यूशन, यानी जैसे मान लो कोई एसिड है तुम्हारे पास, क्या है, यहां लिख देता हूं, जैसे एसिड है, या फिर क्या है, बेस है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एसिड या बेस में क्या मिलाना, वाटर मिलाना, क्या मिलाना, वाटर। जब भी किसी एसिड के अंदर या बेस के अंदर वाटर मिलाओगे तो भी तुम्हें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, क्या मिलेगी, हीट निकलेगी, उसमें क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ऐसा प्रोसेस ये भी कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या, डिस्प्लेसमेंट। अपन ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ रखा है, एक बार वापस बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है एक, और एक कम रिएक्टिव होता है, और जगह क्या होती है, अदली बदली, ठीक है। तो डिस्प्लेस यानी प्लेस जिसकी बदली जा रही है, उसी रिएक्शन को क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं इन केमिकल रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को ऐसा समझ सकते हैं अपन कि जैसे जिंक क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है, मान लो कि पोटेशियम से, किससे कर रहा है, पोटेशियम से, ठीक है। या फिर तुम्हारी जानी पहचानी रिएक्शन लिखता हूं, ये वाली कॉपर सल्फेट किससे रिएक्शन कर रहा है, Fe से, किससे, Fe से, तो क्या बनेगा, FeSO4+Pu, यही रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं, नहीं, तो फिर देखो ना पहले, ठीक है। अब देखो कैसे हुई है, अपने पास देखो एक तो कॉपर था, कौन था, कॉपर, और एक कौन है, आयरन, ठीक है। इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली, इन दोनों ने क्या कर ली, जगह बदल ली। अब जगह बदली तो ऐसा थोड़ी है, ऐसे ही जगह बदल ली, पहले भी अकेला बैठा था, बाद में भी अकेला बैठा, नहीं, पहले किसी के साथ था, अब किसी के साथ नहीं है, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो अपन कहते हैं कि भाई जब कोई आ जाए, बहुत अच्छा दिख रहा है ना, बहुत अच्छा है, जैसे मान लो अभी लक्ष्य और तुम दोनों साथ बैठे हो, गुणवर्धन, है ना, अभी जब तक तुम साथ हो, जब तक कि कोई और ऐसा नहीं आ जाए जो कि जिनकी जोड़ी लक्ष्य के साथ बन जाए या गुणवर्धन के साथ, जैसे ही कोई आएगा तुम दोनों में से एक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी जगह वो जाके बैठ जाएगा। जैसे मान लो लक्ष्य के पास या फिर चलते के पास, जिसके पास भी जो है वो जाके उसके साथ बैठ गया, अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अकेला। यहाँ कितने लोगों की जगह बदल रही, एक की जगह बदल रही है, दूसरे को आ रहा है, इसकी वजह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं ये जाके अलग हो गया, क्यों हुआ, इससे पूछा कि ऐसा तेरे साथ क्या हुआ, कॉपर को जाके बोला कि ऐसा तेरे साथ क्या हुआ जो सल्फेट ने तेरे को छोड़ दिया, सल्फेट ने तेरे को छोड़ दिया। तो कॉपर बोला कि एक सीरीज होती है, एक क्या होती है, सीरीज, एक रैंकिंग होती है। ये दुनिया बहुत खराब है मेरे दोस्त, इसने एक रैंकिंग बना रखी है, क्या बना रखी है, रैंकिंग, कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको वो पास में बिठाता है, जो कम रिएक्टिव है उसको वो हटा देता है। तो फिर अपन ने भी कहा कि ऐसी किस बात की रैंकिंग है, तो अपन ने पता करने चले, तो फिर एक कहानी पता चली कि कैटरीना ने, अरे बोलो रे, कार मांगी, पहले बोली अल्टो, फिर वो जैन पे गई, और बहुत ज्यादा नाटक आ गए तो क्या मांगी उसने, फरारी। फिर अपने पड़ोसी, पड़ोसी क्या हो जाएगा, पीबी, हंसने लगे, क्या करने लगे, हंसने। अपने जो मर्क्यूरी होती है, ठीक है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, Hg, है ना, यानी सिंबल जो होता है Hg। तो अपन ने बोला पड़ोसी हंसे, और क्या बोला कि मांग क्या, कॉपर। पहले तो ऐसे बोले "ए, तो जा तांबा मांग", कैटरीना को ऐसे बोल रहे तांबा मांग। तो कैटरीना ऐसे देखी तो कहा यार, कैटरीना को तांबे का तो नहीं आंसर, बोला फिर तू मांग चांदी, क्या मांग, चांदी यानी सिल्वर। फिर वो कैटरीना ने कहा जानते नहीं हो कि मेरे को चांदी मांगू मैं, फिर बोला चल सोना मांग ले। सोना क्या होता है, AU, सोना क्या होता है, AU। और फिर
कैटरीना तो पूरी मुड़ गई, थोड़ा थोड़ा देख रही थी पूरा मुड़ गई कि मेरे को तो सोने का ही बोल रहा है, सोना आजकल चलता ही नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, प्लेटिनम। तो अपन ने क्या बना ली, एक सीरीज बना ली, क्या बना ली, सीरीज। और जिसमें क्या कहते हैं कि कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी, पड़ोसी हंसे कि मांग, क्या कर, मांग कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और फिर लास्ट में कह दिया चल तू प्लेटिनम ले ले और यहां से निकल जा। ठीक है, अब ये हुआ क्या, अपन कहते हैं यहां से इधर आते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, एक्चुअल में अपन को ऊपर से नीचे बनानी थी, जगह की वजह से अपन ने पैरेलल बना ली। ठीक है, तो इधर से नीचे आता है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, प्लेटिनम जो है सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव। और अपनी कैटरीना बोले तो पोटेशियम है, इसको ऐसे नहीं कभी एग्जाम में के आ गया लिख के आ गया कैटरीना, है ना, K4 पोटेशियम होता है, तो K4 क्या हो गया, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन है, पोटेशियम सबसे ज्यादा। तो अपन ने यहाँ देखा कि कॉपर तू यहाँ बैठा है, आयरन यहाँ बैठा है, तुम दोनों में कितना फर्क है। फिर अपन ने कहा कि अच्छा इसी वजह से कॉपर को किसने हटा दिया, आयरन में। अब सोचो आयरन के सामने अगर मैग्नीशियम आ गया, यहाँ आयरन बैठा पार्टी सार्टी कर रहे हैं, दोनों बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नोट्स मिला रहे हैं, मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, कौन कौन, फेरस और सल्फेट। और तभी एकदम से सामने मैग्नीशियम आया, सल्फेट को देखा, तो सल्फेट क्या करेगा, अपना बैग पैक करेगा और किसके साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। फिर आयरन अकेला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयरन भी कम रिएक्टिव है, किससे, मैग्नीशियम से। तो आपने को इस चीज से क्या सीखने को मिला, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखने को मिली, और दूसरी चीज कि अपनी रिएक्टिविटी हमेशा बढ़ा के रखो, क्योंकि सल्फेट कभी भी अपने साथ धोखा कर सकता है। कौन, सल्फेट अपने साथ धोखा कर सकता है, क्योंकि वो जैसे ही मोर रिएक्टिव को देखेगा वो तो क्या कहेगा, यहां से हट जाओ। और अपनी रिएक्टिविटी किससे डिसाइड होगी, अपनी पढ़ाई से। किससे डिसाइड होगी, अपनी पढ़ाई से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट अपन कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां अपन ने एक ही आदमी को हटाया, कितने को, एक आदमी की। यहां अपन हटाएंगे दो आदमी, इधर से उधर जाएगा, कोई इधर से उधर आएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इन विच टू केमिकल्स, ये क्या लिया, रिएक्ट टू जनरेट टू डिस्टेंट मॉलिक्यूल, यानी अलग अलग दो मॉलिक्यूल बनेंगे और जिनके बीच में पहले रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल थे, उनके अंदर एक्सचेंज किसका हो जाएगा, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। किसका एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे अभी देखो ये अपने पास सोडियम है, कौन है, सोडियम, Na2SO4, इसका नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसके सामने आया बेरियम क्लोराइड, कौन आया, BaCl2। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर बनता है NaCl और प्लस BaSO4। अब तुम लोगों ने यहां पे देखा कि सर यहां तो क्या है, पहले भी सोडियम के साथ कोई था, बाद में भी कोई है। ठीक है, पर अपन ने कहा देख पहले कौन था और अब कौन है, बातों में कुछ बदलाव जरूर आया है ना। जैसे मान लो तुम आया तो किसी के साथ और गया किसी और के साथ, इसका मतलब कुछ चेंज तो हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, और कितना, डबल बार। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो सोडियम है, देखो कलर चेंज करते हैं, यहाँ का जो सोडियम है ये कहां चला गया, क्लोरीन के पास। कहां चला गया, क्लोरीन के पास। और पिंक से लगाते हैं तेरे लिए, हाँ बेटा। ठीक है, बेरियम जो है किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ। दोनों आयंस ने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया, इंटरचेंज। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दो बार। ठीक है, इसी वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी जो जिसके साथ आया था वो उसके साथ गया नहीं। अगर उसी के साथ जाता तो क्या नया प्रोडक्ट बनता, नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं बना। अपन ने कहा दूसरे के साथ गया, किसके साथ गया, सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ, और बेरियम किसके साथ, सल्फेट के साथ। ऐसी रिएक्शंस में एक चीज और बनती है, ऐसी रिएक्शंस में एक चीज और बनती है, उसको अपन कहते हैं प्रिसिपिटेट। क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट, जिसको अपन पीपीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीटी। इस सॉल्यूशन को अगर तुम देखोगे, इस सॉल्यूशन को जब अपन दोनों को मिक्स करते हैं, किस किस को, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जैसे ही मिक्स करेंगे, अपन बीकर देखेंगे तो बीकर के नीचे यानी उसके बॉटम पे तुम्हें एक इनसॉल्युबल सब्सटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंट। तुम ऐसे देखोगे इनसॉल्युबल, तुम कहोगे क्या पता मिला नहीं होगा, ऐसे मिलाने की कोशिश करोगे तो भी वो मिलेगा नहीं। तो अब इसका मतलब वो क्या बना है, प्रिसिपिटेट बना है। क्या बना है, प्रिसिपिटेट। तो अपन क्या कहते हैं, वाइल मटेरियल इज जनरेट इन इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर हो या फिर वो इन सब्सटेंट के अंदर हो, वो क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंट दैट
फॉर्म, जो सब्सटेंट फॉर्म हुआ है जो कि इनसॉल्युबल है, जो कि क्या है, इनसॉल्युबल, उसे क्या कहेंगे अपन, प्रेसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या मिले अपने को, प्रेसिपिटेट, दीज आर रिएक्शंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कौन बनेगा, बेरियम सल्फेट। कौन बनेगा, बेरियम सल्फेट। कैसे रंग का होगा, व्हाइट कलर का। कैसा, व्हाइट कलर का। ध्यान रखना NaCl प्रेसिपिटेट नहीं बनता, क्योंकि अपन ने तो व्हाइट कलर का नमक देखा, टाटा नमक, देश का नमक, ऐसे करके। तो इस रिएक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो अपन क्या कहते हैं, NaCl ठोक देते हैं। व्हाइट कलर का तो वही होता है ना, पर होगा क्या, बेरियम सल्फेट। क्या होगा, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रही है अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक क्या होता है, रिडक्शन। दोनों में रात दिन का फर्क है। एक में कहता है मैं इसको लेके जाऊंगा, दूसरा कहता है चल तू इसको ले जा रहा तो मैं इसके साथ, है ना। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। जब जहां ऑक्सीजन जुड़ रही है उसको तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जहां ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है उसको रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के अलावा कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। और यहां जब ऑक्सीजन के अलावा क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इसका एग्जांपल देखना है तो ऑक्सीडेशन का तो ये लो, वापस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स देन मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या कहेंगे अपन, ऑक्सीडेशन कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, जल्दी बता, फिर छुट्टी करते हैं तेरी। क्वेश्चन सोल्व करने लग गई अभी। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, है ना, कि जैसे ही क्वेश्चन मिलने चाहिए हमें तो सिर्फ सब क्वेश्चन दे दो। ठीक है, और वह जब इस रिएक्शन का तू बताएगी बेटा, ये देख, कॉपर ऑक्साइड जो है कौन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो ये कह रहा है कॉपर प्लस H2O। इस इसमें बता ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, सोच के बता। यहां से यहां क्या हुआ है, यहां से यहां, ये क्या हुआ है, रिडक्शन। देखो यहां ऑक्सीजन था और इधर आके ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। इसको क्या कहा अपन ने, रिडक्शन। बट एक रिएक्शन और आती है जो कि इसके अगली में पढ़ेंगे, बट पहले एक चीज और देख लो। एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन करवाएगा जो। और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कहेंगे, जो कि क्या ब्रिंग कर रहा है, रिडक्शन जो करवा रहा है, जो रिडक्शन करवाएगा वो रिडक्शन एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजेशन करवा रहा है यानी ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट एंड फाइनल, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, रेडॉक्स। देखो हम बता मेरे को, अच्छा ठीक है मैं अब देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुक बेटा, है ना, बहुत जल्दी है तेरे को। देखो एक तो होती है रिडक्शन, ठीक है, तो उसका तो इसने क्या लिया, RED। रिडक्शन का तो क्या लिया, RED। और ऑक्सीडेशन का क्या लिया इसने, OX। तो क्या बना, रेडॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका एक सब्सटेंट का रिडक्शन और एक सब्सटेंट का रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। यानी किसी एक सब्सटेंट के साथ तो रिडक्शन देखा जा रहा है, दूसरी के साथ ऑक्सीडेशन देखा जा रहा है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। लाल बैल मतलब, हाँ लाल बैल, वाह। बहुत बढ़िया बेटा। लाल बेल को अभी एक रिएक्शन से देख लेते हैं, जैसे अभी वाली, कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को मिक्स किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, यहां से यहां क्या हुआ, लाल, है ना, रिडक्शन। और इधर से इधर बेल, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसको तू क्या कह देगी, लाल बेल। ठीक है,
लाल वेल मतलब रेडॉक्स है ना। रेडॉक्स का मतलब क्या हो गया, ऐसी रिएक्शन इन विच दीज रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट oxidized, one reactant get oxidized and other one is get reduced, these are called redox reaction, these are called redox reaction। ठीक है, थैंक यू। काफी क्वेश्चन अपन ने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, आगे भी अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।